नमस्कार। आज केपीएस कन्या इंटर कॉलेज बायो का प्रैक्टिकल लेके फिर से आया है। आज हमने बच्चों को प्याज के प्रैक्टिकल के बारे में बताया है, समसूत्री विभाजन बताया है जिसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। उन 4 अवस्थाओं को बच्चों को हमने स्लाइड दिखाई है। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, मियोसिस, माइटोसिस, सेल डिवीज़न 2 तरीके के होते हैं। उनमें 4 अवस्थाएँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है प्रोफेज अवस्था, दूसरी होती है मेटाफेज अवस्था, तीसरी होती है आपकी एना अवस्था और चौथी होती है आपकी टेलो अवस्था। तो ये चारों अवस्थाओं के बारे में बच्चे बताएंगे। सेल डिवीज़न हमारे 2 तरीके के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। बहुत सारे बच्चे वाइवा में ये भी नहीं बता पाते हैं कि विभाजन कितने तरीके का होता है। तो सेल डिवीज़न 2 तरीके का होता है और उनकी 4 अवस्थाएँ होती हैं। आज उन 4 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे और बच्चे स्लाइड से अपने द्वारा बताएंगे। थैंक यू। सलोनी, आप कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हो बेटा? प्याज का कर रहे हो। आपने क्या किया है इसमें देखने के लिए? वो टिप्स लगाई है जो कि हमने वाटर में भिगोई थी 1 दिन पहले और तब आप उसमें देख रही हो। देखें। और आप अलसबा, आप कौन सी अवस्था देख रही हैं? प्रोफेज अवस्था देख रही हैं। कैसी दिखाई दे रही है प्रोफेज अवस्था समसूत्री में? के द्वारा गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। और केंद्रक लुप्त हो गए हैं। केंद्रक विलुप्त हो गए हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि आपको दिखाई दे रहा है और तुर्कता यानी कि आपको निर्माण दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। दोबारा देखिए और उसको और क्लियर कीजिए। मैम, अब हम प्रोफेज अवस्था के बाद मेटाफेज अवस्था देखेंगे। इसमें तुर्क बन रहे हैं, 2 प्रोवर्टेड दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे से स्ट्रोमेर बन रहे हैं, सेंट्रोमियर जुड़े हुए दिख रहे हैं। कहना ये चाह रही है कि इसने प्रोफेज के बाद मेटाफेज अवस्था देखी जिसमें इसे तुर्क बनते हुए दिखाई दिए, क्रोमेटिड बनते हुए दिखाई दिए और 2 सेंट्रोमियर मिलते हुए भी इसको स्लाइड में दिखाई दिए। यही ना? ठीक है। मैम, मैं प्रोफेज अवस्था और मेटाफेज अवस्था के बाद एनाफेज देख रही हूँ, जिसमें से मैम मुझे सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो रहे हैं। हाँ। और तुर्क एक दूसरे को खींचने लगते हैं। देखिए इसमें इसको दिखने लग गए सेंट्रोमियर और जो तुर्क हमारे बन रहे थे वो विभाजित होने लग गए। इन द मीनिंग कि वो एक पोल से दूसरे पोल में खिंचाव महसूस करेंगे। कुछ इधर गुणसूत्र चले जाएंगे और कुछ गुणसूत्र हमारे उधर चले जाएंगे। इसका मतलब ये बता रही है एनाफेज अवस्था। सभी को समझ में आ रहा है जितने भी है? Yes, ma'am. ठीक। कौन सी अवस्था देख रहे हो आप? प्रोफेज, एनाफेज और मेटाफेज के बाद टेलोफेज अवस्था देख रही हूँ। मतलब इसने देखी प्रोफेज अवस्था, फिर देखी मेटा अवस्था, अब इसने देख ली एना अवस्था। अब ये देख रही है सबसे लास्ट अवस्था कोशिका विभाजन की टेलो अवस्था। ठीक है। यानी कि इसमें तुर्ककार जो है वो विलुप्त हो गए हैं और केंद्रक हमको दोबारा से स्पष्ट दिखने लग गया है, जो हमको पहली अवस्था में दिख रहा था और बाद में धीरे धीरे करके वो विलुप्त हो गया और इस अवस्था में वो पुनः वापस आ गया। तो यानी कि 4 अवस्थाएं थी। सभी बच्चे बताएं किस तरीके का प्रैक्टिकल आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अभी सभी से पूछती हूँ मैं। बच्चों, आज आपने समसूत्री का विभाजन का प्रैक्टिकल करा। जो प्याज की हमने रात भर भिगो के रखा था उसकी रूट्स के बारे में पढ़ा। आज हमने समसूत्री विभाजन का प्रैक्टिकल करा। आपको कैसा लगा करके? कुछ नया सीखने को मिला? 4 अवस्थाएं थी। कोई मुझे बताना चाहेगा जिसको 4 अवस्थाओं के नाम याद है? बताओ। वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया। चारों अवस्थाओं में क्या अंतर था आपको पता चल गया। यही आपके बोर्ड में ये प्रैक्टिकल आते हैं करने को, जो आपको स्लाइड दिखाई जाएगी और आपको करने भी होंगे। आई होप सो आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया।